बीते 28 फरवरी को जौनपुर में जेसी चौराहे से महज 200 मीटर की दूरी पर एक महिला का लाल सूटकेस में शव मिलता है। पुलिस जब उसकी शिनाख्त में जुटती है तो मामला खुलता है। दरअसल कल जो है इस मामले में एसपी डॉक्टर कौस्तुभ जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसकी शिनाख्त नहीं होती है और वो एक अंदाज़ा ये लगाते हैं कि ये जो लाश मिली है उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल होगी। लेकिन आज जब पुलिस ने उसका खुलासा किया और जब पोस्टमार्टम किया तो उसमें ये पता चल गया कि महिला की जो उम्र है करीब वो 21 से 22 साल के आसपास है और जिस युवती का शव मिला वो युवती जौनपुर की नहीं बल्कि वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र की रहने वाली थी। हालांकि जो आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो भी रोहनिया का ही रहने वाला है। यानी यूँ कहे कि पुलिस के खुलासे में ये निकल कर सामने आया है कि जिस युवक ने इस युवती की हत्या की है वो युवती के ही गांव का रहने वाला था और उन दोनों में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रपंच चल रहा था। हालांकि इस दौरान जो है जो युवती होती है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी युवती की किसी कारण से टूट जाती है। लेकिन जो इन लोगों का मिलना जुलना था वो कम नहीं होता। वो युवती जो होती है इस जौनपुर में एक मॉल में रह के काम कर रही थी और जो युवक था वो भी जो है 24 तारीख को इसके पास आया हुआ था और साथ में थे, इन दोनों साथ में थे और उस दौरान दोनों में आपसी विवाद होता है और जो युवक होता है वो गुस्से में आकर पौने से जो है लड़की के सर में मार देता है और लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेहोश देखता है तो वो डर जाता है। डर के मारे वो एक लाल सूटकेस में बंद करके ई रिक्शा के सहारे ले आके इसी हमारे जो पीछे तस्वीर दिख रही है उसी में झील है, झील के बगल में जो झाड़ है उसमें ला के फेंक देता है। फिलहाल पुलिस जो बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा कर देती है। इस मामले में जो है जौनपुर के एसपी सिटी अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 28 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लाश मिली थी। क्या प्रकरण था, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को? 28 तारीख को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली एसएचओ और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेके विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा और लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ई रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्होंने छोड़ दिया था। घटना कहाँ पे अंजाम दिया था? ये मछली पड़ाव, मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पे रहती थी महिला, वहीं पे अंजाम लिया था। क्या ये अकेले थे कि और इनके कोई साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे तो उस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ कहा सुनी हुई। कैसे ट्रैक किया गया पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो खुफिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की गई। लास्ट खुद ही अकेले लेकर के गया सूटकेस में पूरा भरा और ये? हाँ, शुरू अकेले ले गया, फिर आगे ही रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाला है, जिसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीज़ें। बना
सर आप थोड़ा सर आप बैठ जाइए। यार ढिलाई की कोई हद होती है, तुम लोग में कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। हमारे पास फोन बार बार आएगा चीज़ों के लिए। सुंदरी देवी की आँखें क्यों नहीं पहुँची अभी तक? ऐसे ही जिसकी मर्जी जो होगी जहाँ उठाएगा वो उठाए चला जाएगा, फिर कोई देखेगा भी नहीं।